दोस्तों नमस्कार। आज मैं ये जो बेरनिल आरटीयू इंजेक्शन है ना, इस पर से कुछ राज की बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और कमेंट क्या फील्ड में भी हम देखते हैं, कई प्रैक्टिशनर भाई कहते हैं कि सर बेरनिल लगा दिया, बबेसिया में आराम नहीं मिला, बेरनिल लगा दिया, ट्रिपेनोसोमा में आराम नहीं मिला, सर थाइलेरिया के लिए हमने बेरनिल यूज किया, आराम नहीं मिला। आपने कभी सोचा है रीजन क्या है? अगर किसी भी मेडिसिन की जो डोज कंपनी रिकमेंड करती है या पशु चिकित्सक अपने हिसाब से लगाते हैं, वो जो डोज लगाते हैं ना, वो प्रॉपर डोज होती है, ना कि अंडर डोज। अगर किसी भी मेडिसिन को ओवर डोज इस्तेमाल किया जाए तो उसका रिएक्शन हो सकता है, पशु पर कुप्रभाव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अंडर डोज दी जाए, इस रिएक्शन कुप्रभाव के डर से कई प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, अंडर डोज दे देते हैं। लेकिन अंडर डोज क्या होता है कि साहब हमने 15 ml लगाया भैंस को, लेकिन वो ठीक नहीं हुई साहब, बुखार नहीं टूटा, वो लाल पेशाब की शिकायत थी वो ठीक नहीं हुई। अरे तो मेरे भाई ये कैसे ठीक होगी, ये भी सोचिए। अगर कोई भी मेडिसिन, हालांकि मैं किसी की भी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं बात सिर्फ और सिर्फ बेरनिल आरटीयू की करूंगा। इसकी अगर अंडर डोज आपने लगा दी तो क्या क्या हो सकता है ये सुनिए। अगर इसकी अंडर डोज आपने लगा दी तो जो अंदर प्रोटोजोआ था, मान लीजिए बबेसिया था, बबेसिया बाइजेमिना था, बबेसिया अगर किसी भी गाय भैंस के शरीर में ब्लड में है और अंडर डोज इसको लगाया गया तो वो क्या करेगा, हमेशा ही मेडिसिन में और बीमारी में जंग होती है, ये आपको पता है, जो जीतता है। अब मेडिसिन क्या करती है, बॉडी की जो WBC है उनको भी यूज करती है, यानी बॉडी की शक्ति को भी यूज करती है, और यूज करके और फिर उस बीमारी से लड़ा जाता है। और जो बीमारी से जीत जाता है वो फिर अगले को हरा ही देता है, ये मान के चले। इसीलिए वैक्सीन किस तर्ज पर काम करती है, वैक्सीन भी इसी तरह पर काम करती है। अगर किसी भी बीमारी की वैक्सीन कहीं लगाते हैं, इसका मतलब उसी बीमारी का कमजोर जीवाणु शरीर में प्रवेश करवाते हैं, और जब शरीर की एंटीबॉडी उससे लड़ती है, उससे प्रतिरक्षा प्रणाली उससे लड़ती है, तो जीतने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। ये नॉर्मल बात होती है। उसी तरीके से अगर प्रोटोजोआ ने डाइमेनेजिन एसिटूरेट, जो साल्ट वाला बेरनिल है, इसके सॉल्ट को अगर हरा दिया, और हराएगा ही, कम डोज देंगे तो हराने के बाद इसके खिलाफ उसमें एंटीबॉडी भी डेवलप हो सकती है। भाई वो फिर अगर आप बाद में अच्छा खासा भी देंगे ना तो कभी भी काम नहीं करेगा। इसीलिए अंडर डोज हमेशा ही नुकसानदायक होती है। ये पशु चिकित्सकों का विषय है और उनकी सलाह से ही हमेशा इस्तेमाल करवाना चाहिए। लेकिन भाई तो फिर प्रॉपर डोज क्या है? प्रॉपर डोज, अगर किसी ने इसको गौर से पढ़ा हो तो प्रॉपर डोज साफ लिखी हुई है, 5 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी 100 किलो पर 5 ml। तो 400 किलो पर कितनी हुई, 20 ml, यानी 400 किलो वाले को 20 ml दी जा सकती है। ये मिनिमम डोज है। ट्रिपेनोसोमा की एक स्टेज ऐसी आती है, जो हम हमारे ऑनलाइन सेशन में ये सब चीजें लेते ही हैं, जो हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है। ट्रिपेनोसोमा की एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर 10 ml प्रति 100 kg के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। वो एक अलग अलग स्टेज, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल डोज भी तो इतनी है। अब मान लीजिए कोई HF गाय 600 किलो की है, तो वहां पर कितना इस्तेमाल होगा? तो 600 किलो की अगर है तो उसको 30 ml दिया जाएगा। अगर कम दिया गया तो ये अंडर डोज साबित हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ही ध्यान रखिए कि इसकी जो डोज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई गाय वैसे आजकल बहुत बड़ी है साहब, तो उनमें फिर कैसे कैलकुलेट करें? तो वजन के हिसाब से कैलकुलेशन चलती रहेगी, लेकिन लास्ट 56 ml किसी भी गाय भैंस को, चाहे उसका वजन कितना भी है, लास्ट 56 ml से ज्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। ये विशेष बात है जो इसकी डोज की है, जिसको समझना पड़ेगा कि इससे ज्यादा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाकी प्रॉपर डोज में अगर दिया जाए तो ना तो ये रिएक्शन करता है और ना ही किसी प्रकार का कुप्रभाव, और अच्छा जो बबेसिया के लिए बना हुआ है, हालांकि ये ट्रिपेनोसोमा पर भी काम करता है, थाइलेरिया पर भी काम करता है। तो भाई ये तीनों के लिए बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, लेकिन डोज की प्रॉब्लम होने की वजह से इसका फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसको डीप इंट्रामस्कुलर लगाना सही रहता है। नेक रीजन पर जितनी भी डोज आती है उसको नेक रीजन पर दोनों तरफ लगा दिया जाता है। हालांकि इसकी डिटेल दो मैंने वीडियो में दी थी,
और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मोहन भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि बैरनिल कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है, कहाँ कहाँ नहीं लिया जाता है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी।